लकी, यानी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। तो यहाँ पर एक बच्ची है, वो कहती है इफ़ आई वेयर बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो वो कहती है इफ़ आई वेयर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती, फॉर माई विंग्स, मेरी पंखों के लिए। तो वो कहती है अगर मैं तितली होती तो मैं मेरी पंखों के लिए बहुत ही शुक्रगुजार होती, क्योंकि जो तितली की पंखें होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है। फिर वो कहती है इफ़ आई वेयर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं पेड़ पे बैठी एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती, दैट आई कुड सिंग, कि मैं मैना की तरह गा सकती हूँ। तो वो कहती है अगर मैं पेड़ पे बैठी एक मैना होती तो मैं मैना की तरह गा सकती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती। फिर वो कहती है इफ़ आई वेयर अ फिश इन द सी, अगर मैं समंदर में तैरती हुई मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती, दैट आई कैन रिंगल एंड गिगल विथ क्ले, यानी कि तो मैं उसकी तरह टेढ़ा मेढ़ा चल पाती। तो वो कहती है अगर मैं समंदर में तैरती हुई मछली होती तो मैं उसकी तरह समंदर में टेढ़ा मेढ़ा चल पाती, इसीलिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती। फिर लिखा है, वो कहती है आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो अब जो बच्ची है वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं जो बहुत ही किस्मत वाली हूँ, क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं, यानी कि मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप में बहुत ही खुश हूँ, वो ऐसा बच्ची कह रही है। फिर वो कहती है इफ़ आई वेयर एन एलिफेंट, यानी कि अगर मैं एक एलिफेंट होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती, दैट आई कैन राइज माई ट्रंक, क्योंकि मैं अपने ट्रंक को उठा पाती। तो देखिए आपको पिक्चर में जो एलिफेंट है वो कैसे अपने ट्रंक को राइज कर रहा है, यानी कि कैसे उठा रहा है। तो वो कहती है कि अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं बहुत शुक्रगुजार होती, क्योंकि मैं भी एलिफेंट की तरह ट्रंक को हिला पाती। फिर वो कहती है इफ़ आई वेयर अ कांगारू, यानी कि वो कहती है अगर मैं कांगारू होती, आई वुड ट्राई टू होप, तो मैं भी कांगारू की तरह कूदती। फिर कहती है राइट अप टू द मून, जो चांद है उतनी दूर तक उछलती। तो वो कहती है कि अगर मैं कांगारू होती तो मैं कांगारू की तरह कूदती और उछलती और चांद तक पहुंच जाए उतनी तक उछल पाती। फिर वो कहती है इफ़ आई वेयर एन ऑक्टोपस, यानी कि वो कहती है अगर मैं ऑक्टोपस होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती, फॉर माई 8 आर्म्स, यानी कि अपने 8 आर्म्स के लिए वो बहुत शुक्रगुजार होती। तो वो कहती है अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मेरे 8 आर्म के तरह 8 आर्म्स के लिए बहुत ही शुक्रगुजार होती। फिर लिखा है सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो वो कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि मैं हूँ, तुम नहीं, यानी कि मैं जो हूँ मैं अपने आप में बहुत ही खुश हूँ। फिर लिखा है व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, यानी कि तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसे बनना चाहते हो, और जस्ट यू, या फिर अपने आप जैसे, यानी कि तुम हो। तो आपको सोचना है कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, या फिर आप अपने आप में जैसे हो वैसे ही बनना चाहते हो, तो वो आपको सोचना है। और मैं आपको बताती हूँ कि जो जैसा भी है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वही बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे लिखा है न्यू वर्ड्स, बटरफ्लाई यानी कि तितली, मैना यानी कि मैना, फिश यानी कि मछली, फिर है कांगारू,
तो देखिए यहाँ पे कंगारू का पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस होता है वो समंदर में गहराई में रहता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन, कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिया है वो कंप्लीट करना है। तो एक तरफ एनिमल्स दिया है और एक तरफ एक्शंस दिए। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो हमें फिलअप करना है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया है, अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, यानी कि जो बटरफ्लाई है वो उड़ सकता है। अ मैना कैन सिंग, जो मैना है वो गा सकती है। फिर ब्लैंक दिया है और एक्शन में लिखा है कैन प्रिंगल, यानी कि कौन सा एनिमल है जो वो आसानी से घूमता है फिरता है। तो अ कैटरपिलर कैन प्रिंगल, तो ये जो कैटरपिलर एनिमल होता है वो आसानी से घूम फिर सकता है। फिर लिखा है एन एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या करता है, कैन राइज हिज ट्रंक, तो वो अपनी ट्रंक उछलता है, यानी कि वो अपनी ट्रंक उठाता है। फिर ब्लैंक दिया है और लिखा है कैन होप, तो कौन एनिमल है जो कूद सकता है, तो आंसर क्या आएगा, अ कांगारू कैन होप, यानी कि जो कांगारू होता है वो कूद सकता है। फिर लिखा है यू, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, तो हम क्या करना चाहते हैं, यू कैन प्ले एंड रीड, यानी कि आप खेल सकते हो और रीड यानी कि पढ़ सकते हो। फिर लिखा है लेट्स टॉक, यानी कि चलो बातचीत करें। तो फर्स्ट लिखा है व्हाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स, यानी कि आप सोच सकते हो कि बटरफ्लाई है वो क्यों उड़ती है, तो उसका आंसर आएगा द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स कैन फ्लाई विद द विंग्स एंड द विंग्स आर सो कलरफुल, तो जो बटरफ्लाई है वो इसीलिए उड़ सकती है क्योंकि उसकी जो पाँखें होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है। फिर लिखा है व्हाट कैन द मैना डू, तो मैना क्या कर सकती है, तो आंसर क्या आएगा, द मैना कैन सिंग, तो जो मैना है वो गा सकती है। फिर लिखा है व्हाट कैन यू डू, सिंग पेंट राइट, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, तो आंसर क्या आएगा, आई कैन रीड राइट सिंग एंड डांस, यानी कि मैं पढ़ सकता हूँ, राइट यानी कि लिख सकता हूँ, सिंग यानी कि गा सकता हूँ और डांस कर सकता हूँ, तो आप ऐसा लिख सकते हो। फिर लिखा है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, यानी कि क्या आप सोच सकते हो जो फिश है वो रियली हैप्पी है इन द वाटर, यानी कि पानी में क्या वो रियल में खुश रहती है, तो आंसर क्या आएगा, यस आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, यानी कि यस मुझे ऐसा लगता है कि जो फिश है वो रियली में पानी में रहना बहुत ही पसंद करती है। फिर लिखा है व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन्ड यू टू यू टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास, यानी कि आपको सोच के बताना है कि आप क्यों खुश हो, तो वो आपको फ्रेंड को क्लास में बताना है। आज हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स लिसन, कांग हैज़ अ ड्रीम, तो यहाँ पे जो कांगारू है वो अपने ड्रीम में क्या करना चाहता है वो उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया है। तो लिखा है कांग फ्लो इनटू द स्काई, यानी कि जो कांगारू है वो आसमान में उड़ना चाहता है। ही फ्लो टू द मून, यानी कि वो मून तक उड़ना चाहता है। ही फ्लो थ्रू अ क्लाउड, यानी कि वो जो बादल होता है वहाँ तक कूद के पहुँचना चाहता है। ही स्लिप डाउन अ ट्री, तो कांगारू है वो ट्री के नीचे की तरफ स्लिप होना चाहता है। कांग वेक अप विथ अ बैंग, तो जो बैंग पंछी है वो उसको कांगारू है वो बैंग पंछी को वेकअप करना चाहता है। फिर लिखा है साइलेंस गेम, तो यहाँ पे हमें एक साइलेंस गेम खेलनी है। तो बताया है क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको आइज़ क्लोज करनी है और आपका टीचर जो भी कह रहा है वो आपको वर्ड्स ध्यान से सुनने हैं। तो जो आपका वर्ड्स कह रहे हैं आपकी टीचर, जैसे कि बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कांगारू, तो ये जो वर्ड्स आपकी टीचर कह रही है
वो आपको सुनना है। विथ योर आइज स्टिल शुड इमेजिन दैट योर आर सीइंग दिस क्रिएचर, यानी कि आपको आपकी आइज़ क्लोज करनी है और जो आपकी टीचर कह रही है, जो भी क्रिएचर इमेजिन करना कह रही है, वो आपको आइज़ क्लोज करके इमेजिन करना है। फिर लिखा है ओपन योर आइज़ एंड मूव लाइक दे टू। फिर आपको आपकी आइज़ खुली करनी है और उस मुंह के, यानी कि जो आपको क्रिएचर दिखाई दे रहा है उससे उसी तरह मूव करना है। फिर लिखा है लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। तो हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं वो क्या है, वो हमें लेबल पे यानी कि लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो एलिफेंट की पिक्चर दिखाई दे रहे हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हमें छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हैं और वो क्या है वो हमें लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, वो क्या है, तो ये जो एलिफेंट का ईयर्स है। तो वर्ड क्या बनेगा, इसे EARS यानी कि ईयर्स। फिर देखिए हमें ये जो एलिफेंट की टेल दिखाई दे रही है तो वर्ड क्या बनेगा, टी से TAIL यानी कि टेल। फिर ये जो एलिफेंट की हमें ट्रंक दिखाई दे रही है तो टी से क्या वर्ड बनता है, TRUNK यानी कि ट्रंक। फिर देखिए हमें यहाँ पे ये जो कांगारू दिखाई दे रहा है उसका ये जो वाला पार्ट है वो क्या है, कांगारू का ईयर्स है। तो क्या बनेगा, इसे EARS यानी कि ईयर्स। और यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है कांगारू का वो क्या है, उसके पाँव है। तो क्या बनेगा, लेग्स। तो एल से क्या बनेगा, LEGS यानी कि लेग्स। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, लेट्स राइट एंड एक्ट। यानी कि ये जो पिक्चर्स में एलिफेंट और कांगारू दिखाई दे रहा है वो क्या करते हैं, वो हमें लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड गिवन बिलो। यानी कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पे हमें वर्ड्स लिखने हैं। तो मैंने आपको पोएम में बताया था वैसे ही यहाँ पे लिखा है, इफ़ आई वेयर अ कांगारू आई वुड। तो क्या आएगा, अगर मैं कांगारू होता तो मैं क्या करना चाहता, आई वुड होप यानी कि मैं कूदता। फिर है आई, इफ़ आई वेयर अ टाइगर आई वुड, यानी कि अगर मैं टाइगर होता तो मैं क्या करना चाहता, आई वुड रोर यानी कि मैं दहाड़ता। अगर मैं टाइगर होता तो मैं दहाड़ता। फिर लिखा है इफ़ आई वेयर अ फिश आई वुड प्लैंक। तो अगर मैं फिश होता तो मैं क्या करता, तो आंसर क्या आएगा, स्विम। तो आप ऐसा कह सकते हो, इफ़ आई वेयर अ फिश आई वुड स्विम। अगर मैं फिश होता तो मैं तैरना चाहता। फिर लिखा है इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड ब्लैंक। अगर मैं पंछी होता तो मैं क्या करना चाहता, आई वुड फ्लाई। अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ना चाहता। तो ऐसे ही आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है से अलाउड, यानी कि हमें जोर से बोलना है। ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कांगारू। तो ये हमें वर्ड्स जोर से बोलने हैं। फिर लिखा है लेट्स ड्रॉ। तो देखिए लिखा है कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, सील्स, स्टोन एंड फिश। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो डॉट्स वाली लाइन्स सारी दिखाई दे रही है वो पहले हमें ड्रॉ करनी है। और कौन सा पिक्चर बनता है, तो कौन सा पिक्चर बनेगा, ऑक्टोपस का। तो आपको आपकी बुक में ये जो डॉट्स वाली लाइन्स दिखाई दे रही है वो पहले आपको फिलअप करनी है। फिर लिखा है लेट्स राइट, एड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यानी कि देखिए हमें सेंटेंस के एड में जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं उसके पीछे हमें फुल लगाना है और कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो देखिए फर्स्ट है यू मस्ट बी ब्लैंक टू योर फ्रेंड। तो ब्रैकेट में क्या वर्ड है, हेल्प।
तो अगर हेल्प के पीछे हम फुल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वर्ड हेल्पफुल। तो आंसर क्या आएगा यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स, यानी कि आपको आपकी फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मेक अ ब्लैंक ड्राइंग, ब्रैकेट्स में दिया है कलर, तो हम कलर के पीछे फुल वर्ड लगाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा कलरफुल। तो सेंटेंस क्या बनेगा मेक अ कलरफुल ड्राइंग, यानी कि आपको एक कलरफुल ड्राइंग बनानी है। फिर लिखा है द पपी इज सो ब्लैंक, तो ब्रैकेट में क्या वर्ड दिया है प्ले, अगर के प्ले के साथ हम फुल लगाएंगे तो क्या वर्ड बनेगा प्लेफुल। तो सेंटेंस क्या बनेगा द पपी इज सो प्लेफुल, यानी कि जो डॉग का जो छोटा पपी होता है वो खेलना पसंद करता है। फिर लिखा है बी ब्लैंक वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो ब्रैकेट में कौन सा वर्ड दिया है केयर, और अगर केयर के साथ हम फुल लगाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा केयरफुल। तो सेंटेंस क्या हुआ बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको ध्यान से रोड क्रॉस करना चाहिए। फिर लिखा है जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड लुक एट द एग्जाम्पल, यानी कि हमें यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है उसी तरह हमें दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना है। तो देखिए फर्स्ट लिखा है PEACE पेस प्लस FULL फुल, तो पेस प्लस फुल को ज्वाइन करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा पेसफुल PEACEFUL। फिर नेक्स्ट है PLAY प्ले प्लस FULL फुल, तो हम ये दो वर्ड्स को मिला देंगे तो क्या वर्ड बनेगा PLAYFUL, यानी कि प्लेफुल। फिर लिखा है COLOUR प्लस FULL, तो हम कलर प्लस फुल को ज्वाइन कर देंगे तो क्या वर्ड बनेगा कलरफुल। तो उसका स्पेलिंग क्या आएगा COLOURFUL। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है CARE यानी कि केयर प्लस FULL फुल, अगर हम केयर प्लस फुल को मिला देंगे वर्ड को तो कौन सा वर्ड बनेगा CAREFUL कलर केयरफुल। फिर लिखा है HOPE प्लस FUL, यानी कि होप प्लस फुल को मिला देंगे तो क्या वर्ड बनेगा होपफुल। तो स्पेलिंग क्या है HOPEFUL। फिर हम आगे बढ़ते हैं राइट लिव थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन, यानी कि आप क्या कर सकते हो वो 5 वर्ड्स आपको बनाना है और स्टार्ट कहाँ से करना है आई कैन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ, आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ, आई कैन ईट मैं खा सकता हूँ, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ। तो 6 नंबर पे है आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन वॉक, यानी कि मैं उड़ नहीं सकता पर मैं चल सकता हूँ। आई कैन नॉट चीप बट आई कैन टॉक, यानी कि मैं बात कर सकता हूँ पर चीप नहीं बोल सकता। फिर लिखा है आई कैन नॉट होप फ्रॉम ट्री टू ट्री बट आई कैन रन, यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ बट मैं ट्री टू ट्री यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक नहीं कूद सकता हूँ। फिर लिखा है गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग वॉट यू आर, यानी कि यहाँ पे एक आपको स्टार बनाना है जो आप खुद को बनाना होगा। फिर लिखा है लेट्स प्रैक्टिस, तो देखिए हमें यहाँ पे जो कर्सिव लेटर में जो M से लेके Z तक जो कर्सिव लेटर दिए हैं वो आपको फिलअप करने हैं। तो हमें यहाँ पे जो डॉट्स वाले सारे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी बुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। थैंक यू बच्चों।